हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी बाई एन के यूट्यूब चैनल में। तो जो भूगोल के हम लोग 500 प्रश्न देख रहे थे, जिसका कि भाग 1 से लेकर भाग 4 तक पहले हम लोग देख लिए हैं। तो आज हम उसी का भाग 5 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न उत्तर। देखिए, 1 नंबर प्रश्न है, कॉरिडोर ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है सर डडले स्टाम, ऑप्शन बी है फ्ल्यूअर, ऑप्शन सी है हटिंगटन और ऑप्शन डी है वाराणसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि फ्यूअर हो जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर है, कालानुसार क्रम में निम्नलिखित यूनानियों को सही क्रम में चुनिए जिन्होंने प्राचीन काल में भौगोलिक विचारधारा के विकास में अत्यधिक योगदान किया। ऑप्शन ए है अरस्तु, इरेस्टोस्थनीज, एनाक्सीमेंडर और टॉलमी। ऑप्शन बी है इरेस्टोस्थनीज, एनाक्सीमेंडर, टॉलमी और अरस्तु। ऑप्शन सी है एनाक्सीमेंडर, अरस्तु, इरेस्टोस्थनीज और टॉलमी। ऑप्शन डी है टॉलमी, एनाक्सीमेंडर, अरस्तु और इरेस्टोस्थनीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि एनाक्सीमेंडर, अरस्तु, इरेस्टोस्थनीज और टॉलमी होगा। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अरब विद्वानों में से किसको विस्तृत यात्राओं और भौगोलिक महत्व के लिखित विवरणों के लिए सर्वाधिक जाना जाता है? ऑप्शन ए है इब्न हॉकल, ऑप्शन बी है अल मसूदी, ऑप्शन सी है अल बरूनी और ऑप्शन डी है इब्न बतूता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि अल मसूदी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 4 नंबर है, पनामा जलडमरू के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था। ऑप्शन ए है टॉलमी ने, ऑप्शन बी है स्ट्रॉबरो, ऑप्शन सी है रेचेल ने और ऑप्शन डी है हम्बोल्ट ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि हम्बोल्ट होंगे। 5 नंबर देखते हैं। वातावरण अनेक अवसर प्रदान करता है और मानव उनमें से चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। तो भूगोल के इस मूलभूत तत्व को जाना जाता है। ऑप्शन ए है नियतिवाद, ऑप्शन बी है नवनियतिवाद, ऑप्शन सी है संभववाद और ऑप्शन डी है संभाव्यतावाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि संभाव्यतावाद होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संसार के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के निर्धारण का सर्वप्रथम प्रयास किया था? ऑप्शन ए है E.N. एकरमैन, ऑप्शन बी है J.O. क्लार्क, ऑप्शन सी है G.T. टरवाथा, ऑप्शन डी है W. जेलेंस्की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि A.E. एकरमैन होंगे। 7 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है केपियार, ऑप्शन बी है कारागंडा, ऑप्शन सी है किरकुक और ऑप्शन डी है ट्रांसवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि कारागंडा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है? ऑप्शन ए है घाना, ऑप्शन बी है मोरक्को, ऑप्शन सी है जाम्बिया और ऑप्शन डी है बेल्जियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि जाम्बिया होगा। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है? ऑप्शन ए है डरबन, ऑप्शन बी है जोहान्सबर्ग, ऑप्शन सी है पोर्ट एलिजाबेथ और ऑप्शन डी है केप टाउन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि जोहान्सबर्ग होगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? ऑप्शन ए है डुलूथ सुपरियर झील, ऑप्शन बी है शिकागो मिशिगन झील, ऑप्शन सी है डेट्रॉयट ह्यूरोन झील और ऑप्शन डी है टोरंटो ओंटारियो झील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि डेट्रॉयट ह्यूरोन झील होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न है, मध्य पूर्व के खनिज तेलों में अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है इराक, ऑप्शन सी है कुवैत और ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सऊदी अरब होगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए। 12 नंबर प्रश्न है, विश्व में कपास के 3 अधिकतम उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है? ऑप्शन ए है चीन, अमेरिका और भारत, ऑप्शन बी है चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, ऑप्शन सी है अमेरिका, भारत, चीन और ऑप्शन डी है भारत, अमेरिका और चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि चीन, अमेरिका और पाकिस्तान होगा।
13 नंबर प्रश्न देखते हैं। शीत आर्द्र प्रदेशों में अक्षालन द्वारा बनती है। ऑप्शन ए है लेटराइट, ऑप्शन बी है पांडजाल्स, ऑप्शन सी है सर्नोजम, ऑप्शन डी है रेगर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि पांडजाल्स होगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है विश्व में चीन की जनसंख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन बी है चीन विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन सी है चीन विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और ऑप्शन डी है चीन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि चीन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश आंसर होगा। 15 नंबर देख लीजिए, सर्वोत्तम आंतरिक जलमार्ग पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है अफ्रीका में, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी है यूरोप में और ऑप्शन डी है उत्तरी अमेरिका में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि यूरोप होगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का कहवा के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है। ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है थाईलैंड और ऑप्शन डी है वियतनाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि इंडोनेशिया होगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, पशुचारण सामान्य विशेषता है। ऑप्शन ए है दक्षिणी अफ्रीका की, ऑप्शन बी है पूर्वी अफ्रीका की, ऑप्शन सी है गिनी तट की और ऑप्शन डी है नील बेसिन की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि दक्षिणी अफ्रीका की होगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है जोहोर जल संधि सिंगापुर एवं सुमात्रा के मध्य होगा। ऑप्शन बी है मलक्का जल संधि जो कि मलेशिया एवं सुमात्रा के मध्य, थोड़ा सा मिसप्रिंट है उसको हम सुधार दे रहे हैं, सुंडा जल संधि सुमात्रा एवं जावा के मध्य। और ऑप्शन डी है मकस्कर जल संधि कालीवतन और सुहेलवासी के मध्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि मलक्का जल संधि हो जाएगा मलेशिया एवं सुमात्रा के मध्य। ठीक है। 19 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। ऑप्शन ए है संतुलन सिद्धांत आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी है प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम वेन, ऑप्शन सी है स्थावर तरंग सिद्धांत R.A. हैंडिस और ऑप्शन डी है गतिक सिद्धांत G.V. एयरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि गतिक सिद्धांत G.V. एयरी होगा। 20 नंबर देखते हैं। तो 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भौमिकीय काल शिलाओं के अभिनव जमाव से विशेषित है। ऑप्शन ए है ईओसीन, ऑप्शन बी है हेलोसीन, ऑप्शन सी है मायोसीन और ऑप्शन डी है प्लेस्टोसीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि प्लेस्टोसीन होगा। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्वान के संतुलन पर विचार एयरी से मेल खाते हैं। ऑप्शन ए है बोधी, ऑप्शन बी है हेफोर्ड, ऑप्शन सी है होम्स और ऑप्शन डी है जोली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि जोली होगा। 22 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्वान का संबंध भूसन्नति सिद्धांत से नहीं है। ऑप्शन ए है डाना, ऑप्शन बी है हॉन्ग, ऑप्शन सी है जेफरीज और ऑप्शन डी है कोबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि जेफरीज होगा। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रीय विभेदनशील की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए है A.J. हॉवर्सन ने, ऑप्शन बी है D. ह्यूटेल्सी ने, ऑप्शन सी है J.N.L. बेकर ने, ऑप्शन डी है H.J. फ्लेयोर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि A.J. हॉवर्सन ने होगा। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, मानव भूगोल में व्यवहारिक उपागम का निवेशन किया था। ऑप्शन ए है एलन फिलब्रिक ने, ऑप्शन बी है पीटर हैजेट ने, ऑप्शन सी है विलियम क्रिक ने और ऑप्शन डी है ब्रायन वेरी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि विलियम क्रिक ने होगा। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, मौसमी दशाएं शुद्ध क्षेत्रफल शस्य काल आदि एक साथ दर्शाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए है हिथरग्राफ पर, ऑप्शन बी है इग्रोग्राफ पर, ऑप्शन सी है कालायोग्राफ पर, ऑप्शन डी है बैंड ग्राफ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि इग्रोग्राफ पर होगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, उद्योगों में स्थानीयकरण हेतु
आइसोडपेन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है ए ब्लास ने, ऑप्शन बी है ए वेबर ने, ऑप्शन सी है डब्ल्यू एजार्ड ने और ऑप्शन डी है ई हुनर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि ए वेबर ने होगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? ऑप्शन ए है कोबे, ऑप्शन बी है युवाता, ऑप्शन सी है टोक्यो और ऑप्शन डी है ओसाका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि ओसाका होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पतन कहा जाता है? ऑप्शन ए है सैंटोस, ऑप्शन बी है साओ पाउलो, ऑप्शन सी है ब्यूनस एयरिज और ऑप्शन डी है त्रिबुटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि सैंटोस होगा। 29 नंबर देखते हैं, आचरणवाद निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए है पर्यावरणीय निश्चयवाद, ऑप्शन बी है प्रमाणीकरण, ऑप्शन सी है संभाव्यतावाद और ऑप्शन डी है प्रादेशिकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि प्रमाणीकरण होगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए, मार्क्सवादी भूगोल की सबसे विस्तृत एवं सुबुद्ध अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किसके लेखन में मिलती है? ऑप्शन ए है रिचर्ड पिट, ऑप्शन बी है एम कॉनी, ऑप्शन सी है ई डब्ल्यू सोजा और ऑप्शन डी है डेविड हार्वे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि डेविड हार्वे होंगे। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस से भूगोल में मानवीय उपागम को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए है रिचर्ड पिट, ऑप्शन बी है विलियम बुंजे, ऑप्शन सी है ब्रायन जे एलबेरी, ऑप्शन डी है फ्यू तुआन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि फ्यू तुआन होगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए, भूगोल में क्रांतिकारी विचारधारा केंद्रित है? ऑप्शन ए है विषय को समाज से जुड़ी समस्याओं को जोड़ने में, ऑप्शन बी है समाज की अनियमितताओं के मात्र धरातलीय प्रकटीकरण, ऑप्शन सी है इस आधार वाक्य पर कि प्रगति भौतिक दशाओं से स्वतंत्र होती है और ऑप्शन डी वातावरण के बारे में निर्णयकर्ताओं की मानसिक धारणा पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि विषय को समाज से जुड़ी समस्याओं को जोड़ने में होगा। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, मानवतावादी भूगोल की निम्नलिखित में से कौन सी मूल संकल्पना है? ऑप्शन ए है विकास एवं जीवन की गुणवत्ता, ऑप्शन बी है स्थानीय अवस्थिति, ऑप्शन सी है स्थानीय संकेंद्रीयता और ऑप्शन डी है भौगोलिक वितरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि स्थानीय अवस्थिति होगा। 34 नंबर प्रश्न देखिए, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी है जेएल बेयर्ड, ऑप्शन सी है कोपरनिकस और ऑप्शन डी है केपलर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि कोपरनिकस होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो 35 नंबर देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है ग्रह, ऑप्शन बी है उपग्रह, ऑप्शन सी है क्षुद्र ग्रह और ऑप्शन डी है पुच्छल तारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि ग्रह होगा। 36 नंबर प्रश्न देखिए, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है केपलर, ऑप्शन सी है कोपरनिकस और ऑप्शन डी है गैलीलियो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि केपलर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 37 नंबर है, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है ब्लास, ऑप्शन बी है हुम्बोल्ट, ऑप्शन सी है कार्ल रिटर और ऑप्शन डी है जीन ब्रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि कार्ल रिटर होगा। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी है धूमकेतु, ऑप्शन सी है ग्रह और ऑप्शन डी है निहारिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि निहारिका होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 39, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ऑप्शन ए है 87, ऑप्शन बी है 88, ऑप्शन सी है 89 और ऑप्शन डी है 90। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि 89 होगा। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो थे? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है डाल्टन, ऑप्शन सी है कोपरनिकस और ऑप्शन डी है आइंस्टीन। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी जो कि कॉपरनिकस होंगे। 41 नंबर देखते हैं, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है हीलियम और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है हीलियम और नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि हाइड्रोजन और हीलियम होगा। 42 नंबर प्रश्न देखिए, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी है प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी है वर्ण मंडल, और ऑप्शन डी है स्थल मंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि प्रकाश मंडल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो 43 नंबर है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। ऑप्शन ए है 21 मार्च, ऑप्शन बी है 23 सितंबर, ऑप्शन सी है 21 जून, और ऑप्शन डी है 22 दिसंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि 21 जून होगा। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक ग्रह ही अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है उपसौर, ऑप्शन बी है अपसौर, ऑप्शन सी है अपोजी, और ऑप्शन डी है पेरिजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि अपसौर होगा। 45 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। ऑप्शन ए है पृथ्वी तथा सूर्य, ऑप्शन बी है पृथ्वी तथा चंद्रमा, ऑप्शन सी है बृहस्पति तथा सूर्य, और ऑप्शन डी है प्लूटो तथा सूर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि पृथ्वी तथा सूर्य होगा। 46 नंबर देखिए, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है संध्या प्रकाश, ऑप्शन बी है उदयमान सूर्य, ऑप्शन सी है बहुत चमकदार चंद्रमा, और ऑप्शन डी है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना होगा। 47 नंबर प्रश्न देखिए, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। ऑप्शन ए है 71%, ऑप्शन बी है 61%, ऑप्शन सी है 75%, और ऑप्शन डी है 54%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि 71% होगा। 48 नंबर देखिए, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। ऑप्शन ए है 800 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 600 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 6000 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी है 1000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि 6000 डिग्री सेल्सियस होगा। 49 नंबर देखते हैं, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है बृहस्पति, और ऑप्शन डी है शनि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि बुध होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है शुक्र, और ऑप्शन डी है यम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि शुक्र होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।